हेलो रन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों, जैसे आपको मालूम है कि आई गेट कंप्यूटर साइंस और आईटी की गेट की प्रिपरेशन करवाता है और हर साल यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस होता है और बच्चे भी खूब मेहनत करते हैं। और इस साल मैंने देख रहा हूँ कि 85 प्लस स्टूडेंट एमटेक में अलग अलग बड़े बड़े कॉलेजेस के अंदर में, इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेजेस के अंदर में एडमिशन्स लिए हैं। तो अभी हमारे साथ में राशि अग्रवाल है। ये भी आई गेट में पढ़ी है और इन्होंने गेट का भी एग्जाम दिया था। रैंक तो इसे फिसल गई थी, लेकिन इन्होंने हिम्मत रखी और इस साल चूंकि कट ऑफ थोड़ा सा नीचे आ रहा है सभी कॉलेज का, तो राशि का जो एडमिशन है बिट्स के अंदर में, बिट्स हैदराबाद कैंपस में हो गया है। इन्होंने एडमिशन ले भी लिया है। तो चलो इससे बातचीत करते हैं, इनके प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि इन्होंने कैसे प्रिपरेशन किया। तो थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि राशि जो है भिलाई के अंदर में पढ़ती थी, शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर में, और इन्होंने इस साल गेट का एग्जाम दिया। राशि, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपका जो एक ड्रीम था एमटेक को लेकर के मुझे एक अच्छे कॉलेज से करना है। रैंक थोड़ा सा गेट का फिसला, लेकिन तब भी चलो, एक होता है कि इसके बावजूद भी जो कॉलेज अच्छे कॉलेज में आते हैं, बिट्स एक अच्छा कॉलेज है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद एक अच्छा कॉलेज है, ट्रिपल आईटी दिल्ली भी एक अच्छा कॉलेज है। तो एक अच्छा कॉलेज तुमको मिल गया और समय खराब नहीं हुआ। तो तुमको कैसे, सबसे पहले कोई पहला क्वेश्चन यही है कि तुमको कैसे आइडिया था कि मुझे गेट करना चाहिए, मतलब गेट की तरफ क्यों मोटिवेटेड थे? सर एक्चुअली मैं 11th 12th में कोटा गई थी राजस्थान। तो जेई मेंस और एडवांस का प्रिपरेशन के लिए गई थी। तो तब से था कि आईआईटी बिट्स वेट्स वहां तो काफी सुनने को मिलता है, तो वहां तो जानना है करके एक ड्रीम कॉलेज था ही। बट उस टाइम उतना अच्छा हो नहीं पाया तो वहां जा नहीं पाए, तो शंकरा में एडमिशन लिया सीएसई में। तो अपने सीनियर से तो काफी पता चलता ही है आई गेट के बारे में कि सीएसई के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट है, वहां पढ़ के तुम बहुत अच्छा कर सकते हो। तो एक अपॉर्चुनिटी फिर से मिलती है अपने को कि अपन अच्छे कॉलेजेस में जा सकते हैं, फिर से वहाँ के प्रोफेसर वहाँ के बच्चों से मिल सकते हैं। तो सर ये तो था ही कि एमटेक तो करना ही है अपने को करके। अब आपका मतलब, एक तो मैंने भी देखा कि जो लोग खासकर कोटा वगैरह जाते हैं तो उनके मन में कहीं ना कहीं किसी कारण से, मतलब उनको उनकी रैंक अच्छी नहीं आ पाती, आईटी वगैरह नहीं हो पाता है, लेकिन तब भी उनके मन में रहता है यार कि कुछ मिस हो रहा है लाइफ में, हमें कुछ अच्छा करना है। यस सर। और ऐसा नहीं कि देखो यार, क्या होता है ना कि बिट्स में, मतलब जैसे आप कोटा गए, पढ़े, किसी कारण से नहीं हुआ, तो वो फेलियर मैं नहीं मानता हूँ, इसलिए क्योंकि आप कहीं भी कोई भी पढ़ाई पढ़ रहे हैं उसका एडवांटेज आपको मिलता ही है। मतलब यस सर, आपने, एडवांटेजेस तो है सर। एडवांटेज क्या होता है इसमें, मुझे जो लगता है कि जो आप कोटा में गए, 1 साल 2 साल जो स्ट्रगल किया आपने, एक हम्म। मजबूती आपके अंदर में, एक स्ट्रेंथ आप में आ गई, एक मैथ्स, आपका मैथ्स का तरीका जो पढ़ना सीखा आपने, फिजिक्स पढ़ना सीखा आपने और मेहनत करना सीखा, वो हम्म। एक जो अपने अंदर में आ जाता है, वो भी बहुत बड़ी बात है। कि आप एक माहौल देख के आते हैं कि वहाँ पे लोग कैसे तैयारी करते हैं, और वो माहौल यस सर। आपको लाइफ में बहुत ही मतलब बेनिफिट करता है। तो वो हम्म। चीज आपके अंदर में थी, तो आपने फिर से एक बार ट्राई लिया कि चलो एक बार गेट किया जाए। तो राशि, यस तुम्हारा सर। स्कूलिंग कहाँ से हुआ था? सर स्कूलिंग मैंने 10th तक तो डीपीएस से किया था, डीपीएस एनटीपीसी से किया था। बट फिर 11th 12th कोटा में फिर तो वो डमी स्कूल रहता है वहां, तो वहाँ डमी स्कूल लेके देन फिर इंजीनियरिंग के लिए शंकरा आ गई थी। तो मतलब ड्रॉप तो नहीं लिया था 12 के बाद? नहीं सर, ड्रॉप नहीं लिया था उस टाइम, तो सर उतनी हिम्मत नहीं हो रही थी जेई का तो। नहीं, उस वहाँ पे ज्यादा कंपटीशन भी थोड़ा हाई रहता है, यस गेट में सर, थोड़ा, वहां तो काफी कंपटीशन है हाँ। गेट में उतना नहीं रहता है। तो फिर अपने प्रिपरेशन पे आते हैं सीधा, कि तुम्हारा प्रिपरेशन पे कैसे रहा इस साल, आपने कैसे तैयारी किया और मतलब आपने अपने आप को कैसे आगे बढ़ाया? सर मैंने तो 21 में भी गेट दिया था। तो तब तो उतनी अच्छी रैंक नहीं आई थी, तो मैंने इस साल वापस से ड्रॉप लेके फिर से गेट के लिए प्रिपरेशन किया। तो मेरे पास नोट्स वोट्स तो ऑलरेडी आपके थे, मैंने ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन किया था, देन फिर ऑनलाइन हो गई थी तो क्लासेस नोट्स वोट्स तो सारे थे ही। बस मेरे को रिवाइज करके जो गलतियां 21 में हुई थी तो 21 में वो करना था, उसको सही करना था। तो सितंबर से मैंने स्टार्ट किया, एक एक सब्जेक्ट स्टार्ट रिवाइज कर करके पीवाईक्यूज लगाते गई। बस फिर पीवाईक्यूज लगा के टेस्ट भी देते गया। फिर मेन तो पीवाईक्यूज रहता है, उसको आप जितना अच्छे से करोगे आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। मेनली तो वही टेस्ट और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है हमको। मतलब रोज 1 घंटे तो पढ़ना ही है, अगर कुछ भी मतलब वर्स्ट केस में भी 1 घंटे तो आपको पढ़ना ही है। मेन तो कंसिस्टेंसी मैटर करता है, बहुत मैटर करता है, ये तो गेट अभी एग्जाम जैसे में तो आपने काफी मैटर करता सेकंड है। टाइम आपने लिया कि चलो ड्रॉप ले लेते हैं, जैसे आपने 12 के बाद ड्रॉप नहीं लिया था, उस समय यस हिम्मत सर। नहीं हुई थी, तो इस बार कैसे हिम्मत हुई कि बी के बाद 1 साल और चलो चांस लेते हैं? सर एक्चुअली ये गेट स्कोर का जो अपनी वैलिडिटी 3 साल की रहती है, तो एक बैकअप तो था ही कि अगर
वर्स्ट कंडीशन में कुछ ऐसा हो गया कि और ज्यादा फिसल जाती है तो एनआईटीज तो मिल ही जाएगा। तो सर वो कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ एक बैकअप तो है ही ऑलरेडी, तो इस साल और फिर से मेहनत करके देख लेते हैं, 21 में एक भी एक चांस और आपका, दे लेते। 21 में भी एक रैंक आपका आ गया था। यस सर, यस, एनआईटीज मिल जा रही थी। तो फिर 22 में फिर दिया आपने, जैसे आपको फिर 22 में और 21 के प्रिपरेशन में क्या डिफरेंस लगा, मतलब आपको क्या लगा कि उस समय क्या गलतियां की थी और वो सब चीजें यहाँ पे इम्प्रूव हो रही हैं आपको? सर एक्चुअली 21 में मैंने एप्टी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में उतना ध्यान नहीं दिया था, तो एंड में थोड़ा सा डर लगने लगा था कि कैसे होगा एप्टी। और मेरा ऐसा स्ट्रेटेजी था कि मैं स्टार्टिंग से ही पेपर सॉल्व करती थी, लाइक एप्टी पहले सॉल्व करूंगी फिर कोर सब्जेक्ट सॉल्व करूंगी। तो एप्टी का लगता था कि कुछ मतलब एप्टी से तो कहीं कोई भी टॉपिक से आ जाता था क्वेश्चन, तो ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है सिलेबस की, हाँ ठीक है इसी से आएगा। तो उसका डर लगने लगा था। मैथमेटिक्स का भी काफी वेटेज है अपने गेट में, तो उसका थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस आए थे तो उसके क्वेश्चंस नहीं बने थे 21 में, तो उसको ज्यादा ध्यान दिया था 22 में। मतलब जो सब्जेक्ट आपका 20 उसको आपने 22 में कवर किया आपने काफी अच्छे से। कवर किया, यस सर। ऐसी एक बात और है कि जैसे आपके कॉलेज में भी प्लेसमेंट तो होते हैं, तो सभी लोग प्लेसमेंट की तरफ भी जाते हैं, क्या तुमने प्लेसमेंट पे फोकस नहीं किया था कॉलेज के टाइम में? सर मैंने एक दो कंपनी में बैठी, उसमें नहीं हुआ तो फिर मैंने एकदम छोड़ दिया था, फिर मैंने बिल्कुल बैठा भी नहीं था। मतलब घर वालों की तरफ से भी ऐसा नहीं था कि तुम कंपनीज में बैठो जॉब लगा। उनका तो मेन फोकस है कि तुम पहले पढ़ाई करो, जॉब तो क्या है लग जाएगी, देखा जाएगा जॉब का तो हाँ, जॉब तो लग जाएगा, सही बात है। लग जाएगी। तो इस साल जब आपने आपने तैयारी की, तो तैयारी करने के बाद फिर आपको मतलब कैसा लगा, अपनी अपनी प्रिपरेशन कैसा लग रहा था 21 के कंपेरिजन में? सर थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट थी मैं 22 का प्रिपरेशन के बाद कि हाँ मतलब मेरा इस बार प्रिपरेशन के बाद ऐसा था कि मेरे को बाद में रिग्रेट नहीं करना है कि काश मैं ये कर लेती तो मेरा ऐसा हो जाता, काश वाला वर्ड नहीं लाना था इस बार। तो मैंने अपने प्रिपरेशन में तो पूरा 100% ही दिया था, बाकी फिर जो भी गेट रैंक था फिसल गई थी। तो वापिस जब एग्जाम देने गई, तो फिर तुमको कैसा लगा और पेपर कैसा गया उस समय? सर एग्जाम स्टार्टिंग में तो मतलब वही मैंने एप्टी से ही स्टार्ट किया था, बट एप्टी में उससे ज्यादा नहीं बने थे, दो तीन ही क्वेश्चंस बने थे। तो थोड़ा सा लो फील हुआ, बट फिर कोर सब्जेक्ट्स में आई तो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस बनने लगे थे, लेकिन थोड़ा स्लो बन रहा था। क्वेश्चंस थोड़े लेंदी थे, मल्टीपल चॉइस भी था, तो एक एक ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना ये वो क्वेश्चंस बन रहे थे, बट वही है कि थोड़ा सा स्लो हो गया, इसलिए थोड़ा सा रैंक फिसल गई सर। मतलब टाइम थोड़ा सा मैनेज नहीं हो पाया। मैनेज नहीं हो पाया, यस सर। तो फिर जैसे रैंक तुम्हारी 3000 के आसपास आई इस साल, यस सर, तो थ्री फिर वन वन टू। तुमको, फिर तुमने क्या सोचा कि अब आगे कैसे करना और आगे कैसे बढ़ना है? सर रैंक तो फिर आ गई, उससे समझ आ गया था कि उतने अच्छे कॉलेज तो मिलेंगे नहीं करके। तो मैंने तो सोच ही लिया था कि बिट्स तो देना ही है एनी हाउ। तो उसके लिए भी वापस से प्रिपरेशन करने में थोड़ा सा लगा कि हाँ कैसे करेंगे, फिर से पढ़ पाऊंगी कि नहीं पढ़ पाऊंगी, लेकिन हाँ मतलब 1 मंथ इनफ था बिट्स के प्रिपरेशन के लिए क्योंकि सारे नोट्स वोट्स तो ऑलरेडी थे और सिलेबस तो सेम ही है बिट्स के। बस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में एक दो टॉपिक्स और ऐड हो जाते हैं, उसको यूट्यूब से मैंने पढ़ लिया था। बाकी तो फिर वही गेट और फ्लो को वापस से थोड़ा बहुत लगाया। बाकी फिर बेट्स का प्रिपरेशन तो वैसे ही 1 महीना में हो ही गया था सर। तो तुम्हारा जो बिट्स में एडमिशन हुआ वो गेट के थ्रू हुआ है कि आपके जो एग्जाम दिए थे, क्लियर किए थे, उसके थ्रू हुआ है? सर मेरा एक्चुअली फर्स्ट इटरेशन में मेरे को एचडी थ्रू के मिल गया था, एचडी टेस्ट के थ्रू मिल गया था बिट्स हैदराबाद, बट अभी कल आया इटरेशन 3 का रिजल्ट, तो उसमें पता चला कि गेट के थ्रू भी हो गया है। तो इससे तो तुमको बेनिफिट हो गया कि स्कॉलरशिप तुमको ज्यादा मिलेगी वहां पे। यस सर, डबल स्टाइपेंड मिलेगा। डबल स्टाइपेंड मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा गेट के थ्रू वाला भी मिलेगा, प्लस जो है नॉन गेट के थ्रू कॉलेज का भी नॉन गेट मिलेगा। वाले थ्रू भी। उसमें हमको लगता है 25,000 के आसपास पर मंथ मिलेगा। यस सर, यस सर, यस सर। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बेनिफिट मतलब है आपके लिए कि आपको स्कॉलरशिप भी ज्यादा मिल रहा है, कॉलेज भी अच्छा मिल रहा है, प्लेसमेंट में की वाइज में देखूं ट्रिपल मतलब बिट्स हैदराबाद का, तो मतलब शानदार प्लेसमेंट है। जैसे लास्ट ईयर में अपने स्टूडेंट का देखूं तो भी अमन गया था, आईबीएम में जॉब कर रहा है। तुम्हारा यस सर। शंकर के स्टूडेंट है हिमांशु, अभी कॉल कॉल हम्म। किया उसने। ठीक है, तो जितने लोग गए हैं मतलब अभी तक, और उससे पहले भी कई सारे लोग गए हैं, और किसी भी जॉब अभी तक मैंने देखा है 18 लाख 20 लाख से नीचे नहीं लगी है। और इतनी कम एज में एक अच्छा कॉलेज मिलना और एक अच्छी जॉब लग जाना, अभी तुम लोग ये तो काफी कम है, और मतलब तुम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिए हो और एक अच्छे कॉलेज में जा रहे हो, और मतलब ये बहुत ही बड़ी बात है। तुम भी काफी मोटिवेट अपने आपको फील कर रही होगी, यस क्योंकि सर, यस। एक साल का जो तुमने प्रेशर झेला है, और मतलब उसको देखकर और रिजल्ट अभी जो आया है,
तो यस सर, अल्टीमेटली ये तो मुझे लगता है कि लास्ट तक लगे ही रहो तो कुछ ना कुछ अच्छा हो ही कुछ जाएगा। ना कुछ मिल ही जाता है। यस सर। हम्म। तो कैसे जैसे पढ़ाई करते तो डिमोटिवेट हो जाते थे, अभी लॉकडाउन में तो कहीं मिल भी नहीं पाते थे, किसी कहीं जा भी नहीं पाते थे, तो कैसे मोटिवेट रखते थे अपने आप को? सर मेरे लिए तो मतलब घर में रहना इतना कुछ वो नहीं था कि मतलब पेरेंट्स है साथ में, उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। तो कुछ भी डिमोटिवेट हो तो पेरेंट्स से बात कर लो या फ्रेंड से बात कर लो, इससे तो काफी मोटिवेशन मिल ही जाता है। और खासकर मैंने तो मतलब कॉन्वोकेशन देख के काफी मोटिवेट होती थी, सीनियर से कॉन्वोकेशन देख के ऐसा लगता था हाँ ये है, कुछ तो अचीव हो गया है, ऐसा वाला फीलिंग आती थी। हाँ। तो अभी कैसा माहौल है, अभी जैसे तुम्हारा रिजल्ट आ गया बिट्स का, तो घर वाले काफी हैप्पी है? ये सर काफी पेरेंट्स तो काफी हैप्पी है, उसको बेस्ट फीलिंग थी सर वो सब देख के। और मतलब आपके रिलेटिव भी काफी मोटिवेट हो गए कि चलो राशि ने। यस सर, यस सर, यस सर। तो आपने जूनियर्स तुम्हें जो देख रहे हैं संकरा के, उनको क्या गाइडेंस देना चाहोगे? सर मेनली तो अपने को कंसिस्टेंट रहने, अपना ऑनेस्टी को मतलब कोचिंग को क्लासेस को एकदम रेगुलर तुमको अटेंड करना ही है। तुम्हारे पास कुछ भी काम आ जाए, कॉल मतलब क्लासेस तो एकदम अटेंड करना ही है, रेगुलर अटेंड करना है। नोट्स प्रॉपर होने ही चाहिए, अपने नोट्स होने चाहिए। अपने नोट्स बेस्ट होते हैं, दूसरे के नोट्स से उतना समझ नहीं आता कि क्या हुआ है। अपना जो लिखा हुआ है वो जल्दी समझ पाते हैं। तो मेन तो कंसिस्टेंट रहना है। ये वर्ड छोटा लगता है कंसिस्टेंट, बट इसको फॉलो करना बहुत मुश्किल है। मतलब रोज तुमको 1 घंटा तुमको देना ही है, एनी हाउ देना है, कुछ भी हो जाए। और ऑनेस्टी मतलब तुम टेस्ट दे रहे हो तो तुम ऑनेस्टी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बगल में कॉपी रख के तुम टेस्ट दे रहे हो, वो तुम अपने साथ चीटिंग कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। मतलब तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ गए लेकिन तुम्हारे गेट में वो अच्छे नहीं आएंगे, तुमको वो लॉस करेगा काफी। तो ऑनेस्टी तो काफी मैटर करता है। राशि राशि जैसे तुम बोल रहे हो, एक ही घंटे सफिशिएंट है क्या? एक घंटे से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा? कितने आवर्स तुम पढ़ते थे? सर ज्यादा तो मतलब ऐसे नहीं पढ़ती थी, मतलब 2 to 3 आवर्स ही पढ़ती थी। मतलब ड्रॉप ईयर्स में तो 2 to 3 आवर्स ही पढ़ती थी, उससे ज्यादा नहीं पढ़ती। मतलब तुम 2 to 3 आवर्स भी एकदम फोकस रह के पढ़ रहे हो तो तुम्हारे लिए बहुत है। इतना भी और मतलब ऐसे नहीं कि बाकी तुमको टाइम तुम क्या करते थे? जैसे मान लो तुमने 3 घंटे पढ़ लिया, फिर दिन भर क्या करते थे तुम? सर वैसे भी घर में रहते थे तो वो तो टाइम हो ही जाता था कुछ ना कुछ में इधर उधर। थोड़ा सा मतलब मोटिवेट होना है, वैसे ड्रॉप ईयर था तो थोड़ा पढ़ने का कम ही मन होता था स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया था। तो धीरे धीरे 1 घंटे ही से स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में, तो हाँ अब पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है करके तो सितंबर से स्टार्ट किया था मेनली। और जब कॉलेज के टाइम में थे तो कितना पढ़ते थे? कॉलेज के टाइम में तो सर आखिरी आखिरी के टाइम मेनली ऑनलाइन में तो काफी वो प्रेशर कम हो गया था कि ऑनलाइन क्लासेस थे वो तो बिल्कुल अटेंड नहीं करते थे हम। आपके क्लासेस अटेंड किए, फिर हाँ उसको रिवाइज कर लिया। टेस्ट के टाइम जब टेस्ट देते थे तो ज्यादा टाइम हो जाता था क्योंकि 3 घंटा तो टेस्ट ही हो गया। फिर उसको अपने को एनालिसिस करना है, वो सब में उस तो टाइम थोड़ा लॉकडाउन लग ज्यादा गया टाइम था, हाँ, लगता था। लॉकडाउन में कॉलेज की क्लासेस भी ऑनलाइन थी, तो उस समय उतना प्रेशर डाउन हो गया था। लेकिन हाँ अभी उस टाइम तो बिल्कुल कॉलेज का, लेकिन हाँ अपनी जो एग्जाम्स भी ऑनलाइन क्लासेस ऑनलाइन हो गए थे। अपनी अपनी तो क्लासेस ऑनलाइन चलती थी, तो ऑनलाइन में सारे क्लासेस अटेंड करते थे आप? आई यस गेट। सर, सारे क्लासेस मैंने एक भी क्लास मिस नहीं किया आपकी। नोट्स वगैरह प्रॉपर्ली बन जाती थी ऑनलाइन? प्रॉपर, हाँ यस सर, और साथ साथ में ही बनाती थी मैं, ऑनलाइन के साथ में ही बनाती थी। मतलब बाद में मुझे 1 2 क्लास में हुआ लेकिन मुझे उतना पसंद नहीं आया वो सब चीज, तो मैं ऑनलाइन आपके साथ में ही बनाती थी। आप जैसे जैसे लिखते जाते थे आपके साथ में ही लिखती थी। और उससे क्या एक बेनिफिट होता है कि साथ में कम टाइम में आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाते हैं। हाँ मतलब उसके बाद थोड़ा ज्यादा टाइम लगता था, क्लास के बाद फिर से नोट्स बनाओ तो थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता था। तो जैसे मतलब आपको अपने मतलब एक होता ना कि देखो आपने तो बता दिया, अच्छा ही चीजें बता दिया है, मतलब गेट की प्रिपरेशन करते समय मतलब कहाँ कहाँ पे चूक हो जाती है, मतलब ऐसा मतलब किन किन बातों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जिससे कि वो आपके जो जूनियर्स है वो उनको प्रिपरेशन करने में थोड़ा इजी रहे, कि हमें पहले से पता चल जाए ये सब चीजों को अपने को नहीं करना है, तो हमारी प्रिपरेशन अच्छी हो सकती है। तो मतलब ऐसा तुम कौन कौन सी चीजों को बोलना चाहोगे कि अवॉइड करना चाहिए? सर मेनली सब एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जबकि उसका वेटेज काफी ज्यादा रहता है। उसको भी मतलब कोर सब्जेक्ट के साथ साथ में करना ही चाहिए। तो वो तो मेन है कि उसको तो करना ही चाहिए, वो तो काफी। और लोग आजकल क्या करते हैं, यूट्यूब में इतने लेक्चर्स रहते हैं तो
कोचिंग्स तो ज्वाइन कर रखे हैं, बट हाँ उन पे उतना ट्रस्ट नहीं करके यूट्यूब्स के लेक्चर देख रहे हैं, एक टॉपिक को 10 जगह से देख रहे हैं, वैसे में कॉन्सेप्ट हिलता है और कुछ नहीं होता है। तुमको एक कोचिंग सेंटर पे तुमको ट्रस्ट करके उसको ही देखना है, बार बार दूसरे जगह से तुमको देखना ही है। तुम बुक्स पढ़ो। मैंने तो बुक्स नहीं पढ़ा था, आपके आपके ही नोट्स पढ़े थे सारे। तो मतलब लोग का मैंने देखा है कि यूट्यूब्स के लेक्चर्स देख रहे हैं, 10 जगह से एक ही टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं, तो उससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर नहीं होने वाला है, वो हिलने ही वाला है मेनली। हाँ, अभी भी मेरे पास कुछ लोग आए थे, तो अभी तुम्हारे साथ वाले भी थे। सर, हम फिसल गए थे उस समय हम आपका क्लास पे ध्यान नहीं दिए, तुम्हारी रैंक नहीं आई। अब अपने दोस्तों को देख रहे हैं रैंक लाते हुए और सबका एडमिशन होते हुए, तो वो लोग थोड़ा सा हवड़ा जा रहे हैं। हम कहे वही तो मेन पॉइंट है, पहले आप जहाँ ज्वाइन किए हो पहले वहां पे पूरा तो करो। एक कोर्स तो पूरा कंप्लीट करो, उसके ये बाद आप कहीं पे मूव करना चाहो तो रखिए। हाँ, क्वेश्चंस नहीं बन रहे तो मूव करो। यदि आपसे क्वेश्चंस बन जा रहे हैं और मतलब आपका जो कंटेंट है बिल्कुल सही है, फिर आपको ज्यादा मूवमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपको फिर आगे टेस्ट लिखने की जरूरत है, रिवीजन करने की जरूरत है, और सब आगे बढ़ने की जरूरत है। तो रिवीजन वगैरह कैसे करते थे? रिवीजन के लिए मतलब तुम्हारा क्या प्लान रहता था? रिवीजन के लिए तो मेनली पहले तो कॉपीज अच्छे से रिवाइज करती थी, जैसे लाइक एक टॉपिक रिवाइज की फिर उसके पीवाइज क्यूज लगाती थी। अगर फिर भी क्वेश्चंस नहीं बनते थे तो गीक फॉर गीक में जाके थोड़ा सा पढ़ लिया। कभी यूट्यूब में जाके ऐसे लेक्चर्स वेक्चर्स नहीं ढूंढती थी, ऐसे गीक फॉर गीक में थोड़ा सा जाके देख लिया वाला, फिर से पीवाई क्यूज लगाया। या फिर गेट ओवरफ्लो में तो इतने सारे आंसर्स है, उसको ही पढ़ के क्लियर हो जाते थे क्वेश्चंस तो। या फिर डाउट आते थे तो फ्रेंड से बात करके क्लियर हो ही जाता था। मेनली तो पीवाई क्यू करके ही रिवीजन करती थी मेनली। कॉपी को ज्यादा पलटाने से कोई मतलब नहीं है, कॉपी एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया, ठीक है। पीवाई क्यू में कुछ याद नहीं आ रहा तो फिर खोल लो कॉपी। ऐसा बार बार कॉपी लेके बैठने से कोई मतलब नहीं है। और मेनली तो टेस्ट दे के ही मेन पता चल जाता है तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है। तो उस टेस्ट तो काफी इंपॉर्टेंट है टेस्ट से पीवाई क्यू। फायदा ये भी मिल जाता है कि आपको अपने बिग पॉइंट को आप ये अपना सर, ये स्ट्रॉन्ग सर, कर सकते हैं। तो राशि, यस बहुत सर। अच्छा लगा तुमसे बातचीत करके, और मतलब तुम्हारे जूनियर्स तुमको देख रहे हैं, वो भी मोटिवेट होंगे और उनको भी पता चल गया कि हमें एक्चुअल में करना क्या। तो जैसे राशि ने बताया, बच्चों के कंसिस्टेंट रहना है, और आपने कोचिंग ज्वाइन किया है तो पहले आपको पूरा कंटेंट एक जगह से खत्म करना है। लेकिन यदि आप आधा अधूरा कंटेंट इधर उधर जाके देख रहे हैं तो शायद आपका प्रिपरेशन सिस्टमेटिक नहीं रह जाएगा, और ये सारे यस एग्जाम सर, जितने भी होते हैं वो सिस्टमेटिक प्रिपरेशन होते हैं। और जब तक आप डिसिप्लिन में रहना जरूरी है ये सब एग्जाम के लिए। डिसिप्लिन में भी रहना जरूरी है, और मतलब कंसिस्टेंट भी रहना जरूरी है, और प्रॉपर टेस्ट लिखना है, प्रॉपर रिवीजन करना है, और लास्ट तक लगे रहना सबसे इम्पोर्टेंट। लगे रहे। यस क्योंकि सर, यस। जैसे तुम लोग भी लास्ट तक लगे रहे, तुमको भी तो मालूम थोड़ी था कि मुझे बिट्स में हो ही जाएगा, या बिट्स में कैसे होगा, या मुझे डबल स्कॉलरशिप मिलेगी। लेकिन देखो, मिले। लास्ट तक तुम लगी, तुमको इसका बेनिफिट अब दिख रहा है ना। और आगे यस सर। तुमको में भी बेनिफिट दिखेगा, प्लेसमेंट भी अच्छा खासा होगा। अब तुमको सिर्फ कोडिंग करना है और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। तो फ्यूचर कैसा देख रही हो तुम आगे, मतलब क्या प्लान है तुम्हारा? सर मेनली तो आगे इतना रेपुटेटेड कॉलेज में जाके वहाँ के प्रोफेसर्स का गाइडलाइंस और वहाँ के बच्चे, हर जगह से बच्चे आएंगे, सारा का पॉइंट ऑफ व्यू और इतना अच्छा होगा ना, वो सब सोच के काफी अच्छा लग रहा है कि काफी कुछ सीखने को मिलेगा आगे जाके। 100% मिलेगा राशि आपको यहाँ से सीखने को, और आपके साथ और भी लोग आई गेट से जाने वाले हैं। मैं नंबर भी शेयर कर दूंगा, वहाँ पे आपसे मिलेंगे वो लोग भी। और लगे यस सर। रहो, करते रहो, और हिम्मत रखना है, आगे बढ़ते हैं। ऑल द यस। बेस्ट। थैंक यू।